जीआईआई की नेतृत्व ने सदस्यों को अपील जारी किया। काका सामंत को श्रद्धांजलि दिया गया। मुंबई दिनांक 6 तारीख के देशव्यापी सफल धरने के बाद देश भर में सभी प्रधान कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रत्येक केंद्र पर कार्यालय प्रमुख के समक्ष अपनी मांगों को लेकर 11 नवंबर 2024 को धरना देने सिटिंग धरने के कार्यक्रम को जेएफटीयू के सभी घटकों के साथ मिलकर सफल बनाएं। जीआईआई का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें कॉमरेड दर्शन कुमार वधवा, कॉमरेड त्रिलोक सिंह, कॉमरेड जीतू इंगले, कॉमरेड हेमंत सार्क, कॉमरेड राजेश पाटिल, कॉमरेड अशोक मिस्त्री और अन्य साथी शामिल हैं, ने मुंबई में जीआईसी हेड ऑफिस का दौरा किया। उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को चल रहे संघर्ष के बारे में अवगत कराया और वैध मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष को तेज और तीव्र करने की अपील की, जिनमें शामिल हैं वेतन संशोधन और एलआईसी के समान अन्य लाभ, 30% परिवार पेंशन, एनपीएस में 14% नियोक्ता योगदान, सभी कैडर में पर्याप्त भर्ती, सभी 4 पीएसजीआईसी का विलय, पीएसजीआईसी को मजबूत बनाना, अस्पतालों पर नियामक प्राधिकरण की स्थापना। जीआईआई नेतृत्व ने कॉमरेड काका सामंत को श्रद्धांजलि दी और पीएसजीआईसी की वर्किंग क्लास के लिए उनके महान योगदान को याद किया। उन्होंने सभी से उनके जीवन और कार्य से प्रेरणा लेने का आग्रह किया। जीआईआई नेतृत्व ने अपनी ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डाला। सामान्य बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण, 1974 का वेतन समझौता, पीएफ ट्रस्ट 1974 और कल्याण समाज 1978 का गठन, कंप्यूटरीकरण के साथ कंप्यूटर इंक्रीमेंट, 1995 पेंशन योजना, यांत्रिक टीएमपी से जरूरत आधारित टीएमपी के खिलाफ संघर्ष, निजीकरण के खिलाफ संघर्ष पिछले 30 वर्षों से, देश भर में विभिन्न सहकारी समितियों का गठन और सहकारी आंदोलन को मजबूत करना। इसके साथ ही नेतृत्व ने अपील की संयुक्त संघर्ष को तेज करना, सभी केंद्रों पर कार्यालयों का दौरा करना और कर्मचारियों और अधिकारियों को शिक्षित करना। 6 तारीख के देशव्यापी सफल धरने के बाद देशभर में सभी प्रधान कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रत्येक केंद्र पर कार्यालय प्रमुख के समक्ष अपनी मांगों को लेकर 11 नवंबर 2024 को धरना देने सिटिंग धरना के कार्यक्रम को जेएफटीयू के सभी घटकों के साथ मिलकर सफल बनाएं। जीआईसी में चल रहे चेक ऑफ एक्सरसाइज में जीआईआई के पक्ष में वोट डालना। क्लास 1 कोड नम 102, क्लास 3 और 4 कोड नम 302। ये जानकारी त्रिलोक सिंह, महासचिव जीआईआई तथा दर्शन कुमार वाधवा, महासचिव जीआईआई क्लास 1 विंग ने दिया है। इस अवसर पर इंडिया एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट पेश है। 1971 से पहले आप लोगों को नहीं पता कि प्राइवेट कंपनीज में एम्प्लॉइज की ऑफिसर्स की क्या स्थिति होती थी। अगर आपने मान लीजिए लंच टाइम में आपका 1:15 पर, अगर आप 1:14 पर आपने सीट छोड़ दी लंच के लिए, तो आपको मीमो इश्यू हो जाता था। तो ऐसी परिस्थितियों में आप देखिए कि जब जीआईए ने आपके लिए लड़ाई लड़ी, उस समय के कॉमरेड्स के लिए लड़ाई लड़ी, जो हमारे प्रीडेसेसर हैं, उस टाइम के कॉमरेड्स जो हमारे नेता रहे हैं, जो हमारे जिन्होंने, आप देखिए कि जब आम एम्प्लॉय के लिए ऐसी स्थिति थी तो उनके साथ कैसा होता होगा। हमारे पिल्ले जी, हमारे रविंद्रनाथन जी, ऐसे बहुत सी शख्सियत हैं। और जो अभी हमारे लिविंग लेजेंड थे काका सामंत जी, जब भी जो पिछले महीने ही जो स्वर्ग सिधारे हैं, उन लोगों ने इतनी मेहनत करी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर और सरकार के साथ वो लड़ाई लड़ी, जिससे कि हर एक सभी कंपनियों का नेशनलाइजेशन हो पाया। और उस वक्त उनको उनका इतना प्रताड़ित किया जाता था, उनके खिलाफ एफआईआर होती थी। बहुत सारे हमारे नेताओं को कंपनी से निकाला भी गया। एक तो हमारे ऐसे नेता रहे कि कंपनी ने उनको सैक कर दिया, वो बहुत अच्छे सुप्रीम कोर्ट के वकील बने बाद में, और कंपनी ने उनको बाद में बुलाया भी, बट वो हमारे को इनडायरेक्टली सहायता करते थे। जीआईए के वो एज ए एडवोकेट उन्होंने बहुत अच्छी सहायता करी उनके केसेस को लेकर। कॉमरेड मदन मोहन जी वो कंपनी में असिस्टेंट थे। और आप ये देखिए, जो एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बना, उसका आईक्यू लेवल क्या होगा। उन्होंने प्रमोशन नहीं ली, इसलिए नहीं ली क्योंकि वो अपने कॉमरेड्स की सेवा करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जो हमारी मैनेजमेंट थी उनको उससे दिक्कत आ रही थी। जब किसी का आईक्यू लेवल मैनेजमेंट में बैठे हुए लोगों से अच्छा हो, तो उसके साथ लड़ने में उनको बहुत दिक्कत आती है। तो वो फिर बहाना ढूंढते हैं कि किस तरह से इनको या तो लोगों की नजरों में गिराया जाए या कंपनी से निकाला जाए, ताकि उनकी जो परेशानी हो रही है उस परेशानी को कम किया जा सके। लेकिन वो काफी अच्छे
IQ लेवल के थे, तो उन्होंने अपना कंपनी से अलग होने के बाद वकालत स्टार्ट करी और फिर भी वो GIA का आखिरी दम तक साथ देते रहे और हमारे बहुत सारे केसेस में उन्होंने लड़ाई लड़ी और GIA को जिसमें जीत भी मिली। तो मेरा ये सब बताने का मतलब ये है कि GIA वो संगठन है जो मैनेजमेंट से इस बात के लिए नहीं डरता है कि मैनेजमेंट उनके साथ क्या करेगी। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि हमारे जो साथी हैं, हमारे जो कॉमरेड्स हैं, उनका हित सर्वोपरि हो, उनके हित के साथ किसी भी प्रकार से समझौता नहीं हो। अगर आपको यूनाइटेड इंडिया के झांसी कांड का पता चला होगा, जब फायर हुई थी, हालांकि उनमें से 3 में से सिर्फ एक कॉमरेड हमारा था, लेकिन उन तीनों के लिए लड़ाई जो लड़ी GIA ने लड़ी। अगर आपने कभी सुना हो कि दूसरी यूनियन ने उसके लिए लड़ाई लड़ी है तो आप बता सकते हैं। उन्होंने इंडायरेक्टली मैनेजमेंट के साथ क्या समझौता किया, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। हमने ही उनके लिए लड़ाई लड़ी और उनको जो मदद सरकार से मिलनी चाहिए थी, सरकार से भी दिलवाई। कंपनी के बेनिफिट जो मिलते हैं वो तो मिलने ही थे। हमने चीफ मिनिस्टर को भी लेटर डाला, लोकल DM को भी लेटर डाला और उनको 5 लाख रुपए गवर्नमेंट से भी सहायता दिलवाई, क्योंकि एक जो जाने की उम्र नहीं है, उस उम्र में कोई व्यक्ति चला जाता है तो परिवार को वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं जो एक पर्टिकुलर सर्विस कंप्लीट होने के बाद मिलते हैं। तो हमारी इसलिए उनके साथ ज्यादा सहानुभूति इसलिए थी कि एक कम उम्र में चले गए, पीछे उनके परिवार में देखने वाला नहीं है। और दूसरी एसोसिएशन जिनके वो मेंबर है उनकी खबर ही नहीं लेते। कोई भी एसोसिएशन जो है केवल ट्रांसफर करवाने के लिए नहीं होती है, हमें दोनों पक्ष देखने हैं कि संगठन भी मजबूती से खड़ा रहे। जिस कंपनी के आप कर्मचारी है वो कंपनी मजबूती से आगे बढ़े, उसके लिए क्या जरूरत है, मैनेजमेंट के ऊपर भी इस प्रकार का प्रेशर बनाने की जरूरत है कि मैनेजमेंट कोई ऐसे गलत काम ना करे, ऐसे किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं जाए कि वो कंपनी डूब जाए। क्योंकि कंपनी रहेगी तो हम लोग रहेंगे, और हम लोग रहेंगे तो हम अपना हक ले ही लेंगे। तो कंपनी और हमारे कॉमरेड्स दोनों की सुरक्षा, दोनों की व्यवस्था, दोनों के हितों का ध्यान रखना ये GIA शुरू से करती रही है और आगे भी करती रहेगी। और दूसरा मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि GIC नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से हो सकता है छोटा संगठन हो, पर अपनी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, इंश्योरेंस की जो सर्विसेज है उसके हिसाब से एक छोटा संगठन नहीं है। तो ये हमारे देश का एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसकी सुरक्षा हम सब ने मिलकर करनी है। कि आप पीछे आपने देखा कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, IPO लेके आ रही है। IPO का लास्ट में क्या नतीजा निकलता है, स्टार्ट होती है 10% से, पता चले कि अगले 10 साल में 10-5% करते करते इसको प्राइवेट हाथों में देती है। तो उसकी एक लंबी लड़ाई हमें लड़नी है सरकार के साथ। वो लड़ाई तभी हो सकती है जब आप सब लोग मजबूती के साथ उस संगठन के साथ खड़े हों जो संगठन आपके हित को सर्वोपरि रखता है। ट्रांसफर और मोबिलिटी पॉलिसी एक लंबी बात नहीं है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। हालांकि हम TMP के ऊपर लड़ रहे हैं कि TMP नीड बेस्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि TMP पॉलिसी सरकार ने एक स्टीरियोटाइप बना दी जो सबके ऊपर एप्लीकेबल है और सबको उठा के घर से बेघर करना ही है। जब नीड है, ठीक है, हम संगठन के साथ हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, बट जहाँ नीड नहीं है और जबरदस्ती उसको घर से बेघर करना वो अच्छी बात नहीं है। और इसके अलावा संगठन की मजबूती, आपके हितों का ध्यान, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और GIA वो संगठन है जिसकी पैठ हर एक कंपनी के अंदर है और पॉलिटिकल बैठ भी है हमारी, क्योंकि जहां हमें जरूरत पड़ती है सरकार के साथ मीटिंग्स करने की, हमारे जो MPs हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं वो हमारी मीटिंग्स फिक्स करवाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर इंश्योरेंस से रिलेटेड जो हमारे बिल आ रहे हैं उसके लिए क्वेश्चनिंग करते हैं। हमारे MPs फाइनेंस कमेटी के अंदर भी हैं। जो भी GIC की जितनी भी कंपनीज हैं जनरल इंश्योरेंस की, उनके जो CMDs की क्या बोलते हैं उसको, रिव्यू होता है PAC के अंदर, उसमें भी वो MPs रहते हैं। तो उन सब से भी हमारा संवाद रहता है, उनको हम लोग बताते रहते हैं कि हमारी क्या नीड है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।